जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, संविधान का पाठ नंबर 2। दोस्तों क्या, संविधान का पाठ नंबर 2। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पाठ नंबर आए एक आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा और अच्छी तरीके से आपसे क्वेश्चन भी बने होंगे दोस्तों। ठीक है, और मैंने आप लोगों से बताया था कि 1 बाय 1 करके हम कंप्लीट संविधान पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं आप लोगों का, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा है जिसने वीडियो को अब तक सब्सक्राइबर नहीं किया प्यारे दोस्तों, वो वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, और जिससे मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों से क्या बताया था, संविधान के बारे में बताया था मैंने आप लोगों से। संविधान क्या होता है प्यारे दोस्तों, पार्ट नंबर 1 मैंने आपसे क्या बताया था कि संविधान क्या होता है। संविधान देखो प्यारे दोस्तों क्या होता है, किसी भी देश को संचालित करने के लिए बनाए गए लिखित दस्तावेज को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, संविधान कहते हैं। दोस्तों क्या, संविधान कहते हैं। यह वह विधि है जिसमें सभी कानूनों को निहित किया गया है प्यारे दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं प्यारे दोस्तों। और ये हमारी क्या, संविधान की परिभाषा है। मैंने आप लोगों से बताया था कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का है प्यारे दोस्तों। आपका जवाब क्या होने वाला है कि सर ऑस्ट्रेलिया का है, 1779 में। मैंने फिर आप लोगों से पूछा कि एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका है। आपका जवाब क्या आया, एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका है, जापान का है। किसका है बच्चों, जापान का है। कब लिखा गया था, 1889 में। बात की जाए सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, आपका जवाब क्या होगा कि भारत का होगा। देखो दोस्तों, आपको फोकस रखना है सिर्फ मेरे ऊपर दोस्तों, और आपको मेरे साथ साथ रिवीजन करना है, जिससे मतलब कि आपको वीडियो के अंतर्गत ही आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और जब आप अपने नोट्स बनाओगे उसमें और आपको और अच्छी तरीके से कंप्लीट याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बताया आप लोगों से कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है प्यारे बच्चों। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का, अपने भारत का। बात की जाए सबसे छोटा संविधान, मैंने आप लोगों से बताया था क्या, सबसे छोटा संविधान जो है वो मोनाको का है। और मैंने उसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद देखने को मिले थे प्यारे दोस्तों, 97 अनुच्छेद देखने को मिले थे। और अध्याय कितने थे प्यारे दोस्तों, उसमें 10। और कुल शब्द की करे बात की जाए कितने, 3814 शब्द थे मेरे बच्चों। कितने थे, 3814 शब्द थे। इसके बाद में मैंने आप लोगों से बताया था कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। आप लोगों का जवाब क्या था कि सर किसका है, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। ये 5 देश दोस्तों ऐसे हैं जिनका अलिखित संविधान है दोस्तों। मतलब कि अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लेना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका। ठीक है, इसके बाद में मैंने आप लोगों से फिर शुरुआत कहाँ से की थी, शुरुआत की थी मैंने कि संविधान सभा की पहली बार मांग, संविधान सभा की प्रथम मांग किसने रखी थी। मैंने आप लोगों से क्या बताया था कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा। वो भी कब, सन 1895 ईस्वी में प्यारे बच्चों। कब, सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद में मैंने फिर आप लोगों से बताया था आते हैं 1922 में कौन, महात्मा गांधी जी आते हैं। कौन, सन 1922 ईस्वी में कौन आते हैं, महात्मा गांधी जी आते हैं। और उन्होंने फिर क्या करी, संविधान सभा की मांग करी थी दोस्तों। उन्होंने एक बात और कही थी संविधान सभा की मांग करते समय, कि उन्होंने ये बोला था कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। यह बात किसके द्वारा की गई थी, आपका जवाब का क्या होगा, महात्मा गांधी के द्वारा। और यह बात कब की गई थी प्यारे दोस्तों, यह बात जब की गई थी जब महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। और वो भी कब की थी, 1922 में की थी। इसके बाद में बात की जाए कब, 1924 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किसने की थी प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा सर, 1924 में संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब, 1924 में जो संविधान सभा की मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। फिर बात आती है कब, 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, एम एन नोई और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, एम एन नोई और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी 1934 में। अंत में संविधान सभा की मांग प्यारे बच्चों कब की गई थी, सन 1938 में की गई थी प्यारे बच्चों। अंत में संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो कब की गई थी, सन 1938 में की गई थी। और वो भी किसके द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी अंत में संविधान सभा की मांग। बात की जाए उस समय भारत का वायसराय कौन था, आपका जवाब होगा सर लॉर्ड लिनसिंगो था। कौन था, लॉर्ड लिनसिंगो था। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि संविधान सभा की, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकारा था प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा सर, 1940 ईस्वी को। और मैंने आप लोगों से और क्या बताया था कि 1940 को कैसे नाम से जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं बच्चों। किसको, 1940 को हम किसके नाम से जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किसके, अगस्त के प्रस्ताव के नाम से।
फिर मैंने आप लोगों से बताया था कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था प्यारे बच्चों। आपका संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो संविधान सभा के द्वारा हो किया गया था। और कैबिनेट मिशन का बात की जाए, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा के गठन की बात की जाए कैबिनेट मिशन के आधार पर की गई थी दोस्तों। किसके? कैबिनेट मिशन के आधार पर की गई थी दोस्तों। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ से, कहाँ से, पार्ट नंबर 2, संविधान सभा का गठन। कहाँ से प्यारे बच्चों? संविधान सभा का गठन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, आपका जवाब क्या होगा सर? 22 जुलाई 1946 ईस्वी को था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 22 जुलाई सन 1946 ईस्वी के अंतर्गत होता। कब हुआ था? 22 जुलाई सन 1946 ईस्वी में होता। कब? 22 जुलाई सन 1946 ईस्वी में। मैंने पूछा आप लोगों से इसमें कुल कितने सदस्य थे, आपका जवाब क्या होगा सर? 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे प्यारे बच्चों। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। बात की जाए इसमें किस किस ने भाग लिया था जिस टाइम संविधान सभा में चुनाव हुए थे दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा सर? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। किसने प्यारे बच्चों? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किसने लिया था दोस्तों? भाग लिया था। इसमें से अन्य किसने था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था प्यारे बच्चों। बात की जाए जिसमें कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई, कितने सदस्य मिले थे? 208 सदस्य। और मुस्लिम लीग को प्यारे दोस्तों कितने? 73 सदस्य। ये 296 सदस्य प्यारे बच्चों कहां से चुने गए थे? चुनाव के द्वारा चुने गए थे। ये कहां से? चुनाव के द्वारा चुने गए थे। और बात की जाए अन्य क्षेत्रीय दलों से कितने सदस्य चुने गए थे, आपका जवाब क्या होगा सर? 15 सदस्य चुने गए थे। एक बार फिर करवाता हूँ, देखो यहाँ से मैंने क्या पूछा आपसे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 22 जुलाई 1900 कब हुआ था प्यारे बच्चों? कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 22 जुलाई सन 1940 को हुआ था दोस्तों। ठीक है। और इसमें जब चुनाव करवाया गया, इसका गठन हुआ था, इसमें कौन किस किस ने भाग लिया था, आपका जवाब क्या होगा सर? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है। इसमें कुल कितने सदस्यों को चुना गया था, आपका जवाब होगा सर 389, मतलब 389 सदस्यों को चुना गया था। जिसमें कांग्रेस के द्वारा कितने सदस्य चुने गए थे? 208 सदस्य दोस्तों। कितने? कांग्रेस के द्वारा 208 सदस्य और मुस्लिम लीग के द्वारा 73 और अन्य क्षेत्रीय दलों से प्यारे बच्चों कितने? 15 सदस्य चुने गए थे। बात की जाए यहाँ से 296 सदस्य हैं जो मेरे पास है। 296 सदस्यों में से इसमें से हिंदू सदस्य कितने थे दोस्तों? 213 सदस्य थे। कितने? हिंदू सदस्यों की से बात की जाए 213 सदस्य थे हिंदू। और मुस्लिम क्षेत्र से कितने सदस्य थे प्यारे बच्चों? 79 सदस्य थे। और सिख समुदाय से कितने सदस्य थे? सिख समुदाय से प्यारे बच्चों कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। ये मैंने आप लोगों से क्या बताया? कुल सदस्य। मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों? कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। और बात बताएं दोस्तों, यहाँ भी 3 भागों में डिवाइड हो गए दोस्तों। ये क्या? 389 जो सदस्य हैं दोस्तों, ये भी 3 भागों में डिवाइड हो गए। 3 भागों में कैसे डिवाइड किया गया प्यारे बच्चों? इनको 3 भागों में से डिवाइड किया कि देशी रियासतों से कितने सदस्य मिले थे? 79 सदस्य दोस्तों। कितने? 79 सदस्य। देशी रियासतों कितने सदस्य? 79 सदस्य। और बात की प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए थे प्यारे बच्चों? 292 सदस्य। और कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य की बात की जाए? जो कमिश्नरी क्षेत्र है दोस्तों किनसे? 4 सदस्य है। कितने? 4 सदस्य। ये कहाँ कहाँ से चुने गए थे? यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि 4 सदस्य कहाँ कहाँ से चुने गए थे। आपका जवाब क्या होगा कि सर दिल्ली से, अरे होता कुर्ग जो कर्नाटक के, जिसको पहले कर्नाटक बोलते, जो कर्नाटक में है। बात करें बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है। और एक चौथा होता है दोस्तों क्या? अजमेर, इसको हम मारवाड़ भी कहते हैं दोस्तों। क्या? मारवाड़ी बोलते हैं। मैंने आप लोगों से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिवीजन करवाया। ये बात करते हैं प्यारे बच्चों, संविधान सभा में सदस्य महिला संख्या कितनी थी प्यारे दोस्तों। बात की जाए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में सदस्य महिला संख्या कितनी थी, आपका जवाब क्या होने वाला है सर? 15 थी। कितनी? संविधान सभा में सदस्य महिला संख्या कितनी थी दोस्तों? 15 थी। और कुल सदस्य की बात की जाए दोस्तों कितने थे? 389 के अंतर्गत कितनी महिला थी दोस्तों? 15 महिला थी प्यारे बच्चों। कितनी महिला थी? 15 महिला थी। और मैंने इसमें क्या बताया? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला दोस्तों कौन थी? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम हस्ताक्षर करने वाला दोस्तों कौन था? वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। क्या? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला दोस्तों कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और अंतिम हस्ताक्षर की बात करें प्यारे बच्चों, कौन था अंतिम हस्ताक्षर करने वाले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसके बाद में बात की जाए किसकी दोस्तों? संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था दोस्तों? आपका जवाब क्या होगा सर? 31 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था प्यारे बच्चों?
31 अक्टूबर सन 1947 को किया गया था। इसके बाद में होता है क्या, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के भारत में आगमन कब होता है प्यारे बच्चों? साइमन कमीशन का भारत में जो प्रवेश होता है कब होता है? 1928 ईस्वी में होता है प्यारे बच्चों। कितना? 1928 ईस्वी में होता है। बात की जाए क्रिप मिशन, क्रिप मिशन भारत कब आया? आपका जवाब क्या होगा? 1942 में। साइमन कमीशन 1928, क्रिप मिशन 1942। साइमन की मिशन 1928 और क्रिप मिशन 1942। आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं वीडियो के अंतर्गत आप लोगों से ज़्यादा बात तो मैं करना नहीं चाहता दोस्तों। मैं ज़्यादा का जो कर फोकस रखता हूँ वो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखता हूँ, कि मतलब कि जिस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ दोस्तों। मैं अभी आप लोगों से ये कह रहा हूँ दोस्तों, अगर जिस भाई ने वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया प्यारे बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर ले और लाइक करे, कॉमेंट करे, जिससे मतलब कि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों से तक पहुँचता रहे। आप मेरे से कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कि मतलब कि आपको ये क्वेश्चन कहीं से आई हुई भी लग रही है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे, जितने भी फैक्ट करवाऊंगा दोस्तों, मैं कंप्लीट संविधान करवाऊंगा दोस्तों। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप अपने जब मैं आज संविधान के जब मेरी संविधान पूरा हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट, मैं वहाँ से गारंटी देता हूँ दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आने का मेरे भाई। कहाँ से? इससे बाहर कुछ नहीं आने का, लेकिन इसका आपने अच्छी तरीके से रिवीजन करना होगा दोस्तों। और मैं गुरु दक्षिणा के तौर पे मैंने आप लोगों से सिर्फ क्या, उसके लिए तो आपको कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई हैं। मैंने आपसे क्या बोला? कमेंट और शेयर और सब्सक्राइबर, बस इससे ज़्यादा और क्या। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्या। देखो मैंने आप लोगों से क्या बोला, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। क्रिप मिशन की बात करें, भारत कब आया था? आपका जवाब क्या होगा सर? 1942 में। क्या एक बार फिर रिवीजन करवा दूं या नहीं? चलो बाद में देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? संविधान सभा के मूल दस्तावेज। किसके प्यारे बच्चों? संविधान सभा के मूल दस्तावेज। किसकी? संविधान सभा के मूल दस्तावेज की बात करें प्यारे बच्चों, किसके? संविधान सभा के मूल दस्तावेज को अंग्रेजी भाषा में सबसे बात की जाए, संविधान सभा के मूल दस्तावेज तो पढ़ रहे प्यारे बच्चों। बात की जाए इसने अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा था? आपका जवाब क्या होगा सर? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था दोस्तों। क्या? संविधान सभा के मूल दस्तावेजों को अंग्रेजी भाषा में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा लिखा गया था, आपका जवाब क्या होगा सर? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। बात की जाए हिंदी में अनुवाद किसने किया था प्यारे बच्चों? इसका किसका? संविधान सभा का हिंदी में अनुवाद जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? बसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों। किसके द्वारा? बसंत कृष्ण वेद के द्वारा संविधान सभा का हिंदी में अनुवाद किया गया था। बात की जाए संविधान पर कलाकृति करने वाला व्यक्ति कौन था प्यारे बच्चों? मनोहर लाल बोस, मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। कौन थे प्यारे बच्चे? दो व्यक्ति थे। कि कौन थे? मतलब कि संविधान पर कलाकृति करने वाला, मतलब कि सजाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? मैंने आप लोगों से क्या बताया कि नंदलाल बोस और मनोहर सिन्हा थे। आपका जवाब मैंने पूछा फिर आगे आप लोगों से, संविधान बनने में कितना समय लगा प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसकी बात की जाए इसमें कुल खर्च कितना आया? 63,96,729 रुपये का खर्च आया दोस्तों। कितना? 63,96,729 रुपये का खर्च आया। आप लोगों ने इसी के माध्यम से याद करना है दोस्तों। कैसे? 63,96,729 रुपये का खर्च आया दोस्तों। और बात की जाए इसमें कुल पृष्ठ कितने हैं प्यारे देखने को मिले? हमें 251 पृष्ठ देखने को मिले। आप लोगों से मैं एक फैक्ट और लिखवाता हूँ, आप अपने पेन उठाओ और नोट करो अपनी बुक के अंदर कि संविधान का कुल वजन कितना है प्यारे दोस्तों। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका दोस्तों, एनटीपीसी में। संविधान का कुल वजन दोस्तों कितना है? 4.25 किलो है दोस्तों। कितना? 3 किलो 750 ग्राम है प्यारे बच्चों। कितना है? 3 किलो 750 ग्राम है। आप लोगों से मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आपको पूरे यूट्यूब पे किसने पढ़ाया हो, मैं आप लोगों से बता रहा दोस्तों, ठीक है। बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्यारे बच्चों किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और कब की गई थी? सन 1885 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों मैं संविधान सभा के मूल दस्तावेज को आपको एक बार फिर रिवीजन करवाता हूँ। मैंने आप लोगों से पूछा कि संविधान सभा के मूल दस्तावेज को अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा दोस्तों? आपका जवाब क्या होगा सर? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। और मैंने कहा हिंदी में अनुवाद किसने किया था प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होगा सर? बसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था। हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा? बसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों। और बात की जाए कलाकृति करने वाला व्यक्ति, मैंने आप लोगों से बताया कि नंदलाल बोस और मनोहर सिन्हा थे। और मैंने पूछा आप लोगों से कुल समय कितना लगा? आपका जवाब क्या होगा सर? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और मैंने पूछा फिर आप लोगों से संविधान बनने में खर्च कितना आया? आपका जवाब क्या होगा सर? 63,96,729 रुपये का खर्च आया।
और मैंने फिर आप लोगों से पूछा इसमें अगर बात की जाए संविधान के कुल प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में तो आपका जवाब क्या होगा सर? 251 होगा दोस्तों। कितना? 251। मैंने कहा आप लोगों से जब आपने प्रश्न बता दिया तो आप एक काम करो, आप मेरे से इसका वजन भी बता दो। आपने क्या कहा सर? इसका वजन कितना है? 3 किलो 750 ग्राम देखने को मिला हमें। कितना? 3 किलो 750 ग्राम को देखने को मिला मेरे प्यारे बच्चों। कितना? 3 किलो 750 ग्राम देखने को। बात की जाए ए.ओ. ह्यूम की, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और कब की गई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में की गई थी। कब? सन 1885 ईस्वी में की गई थी। बात की जाए ए.ओ. ह्यूम की सहायता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी और दीन सवाचा ने की थी दोस्तों। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी और दीन सवाचा ने की थी। मैंने पूछा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब क्या होगा सर? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आप लोगों से पूछ लीजिए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब क्या होगा सर? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओए, कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद में बात की जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में ढाका में की गई थी प्यारे बच्चों। कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर सन 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। मैंने आप लोगों से क्या बताया था कि संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पिछली बार मैंने रिवीजन करवाया था दोस्तों कि मैं अगर आप लोगों से पूछ लिया महिला कौन थी, आपका जवाब क्या होगा सर? सरोजिनी नायडू। कौन? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपका जवाब क्या होगा? सरोजिनी नायडू थी प्यारे बच्चों। कौन? सरोजिनी नायडू। प्रथम व्यक्ति की बात कर ली जाए, प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे दोस्तों? प्रथम व्यक्ति के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम हस्ताक्षर की बात की जाए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे दोस्तों। किस पे? संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। बात की जाए संविधान पर कुल हस्ताक्षर कितने व्यक्तियों के हैं? आपका जवाब क्या होगा सर? 284 व्यक्तियों के हैं। और मैंने पूछा है कब किए गए थे? आपका जवाब क्या होगा सर? 24 जनवरी सन 1950 को किए गए थे। कब मेरे बच्चों? 24 जनवरी सन 1950 को किए गए थे। क्या किए गए थे? संविधान पर कुल हस्ताक्षर कितने हस्ताक्षर? 284 हस्ताक्षर 24 जनवरी सन 1950 को किए गए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को। मैंने पूछा अंतिम हस्ताक्षर, आपका जवाब आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला हस्ताक्षर सरोजिनी नायडू। कितने? सरोजिनी नायडू। बात की जाए इसमें जो इसमें कितने सदस्य, हाँ, इसमें कुल हस्ताक्षर की बात करी जाए दोस्तों कितने? 284 हस्ताक्षर हुए थे। 284 हस्ताक्षरों में दोस्तों महिला संख्या कितनी थी? इसमें 8 थी दोस्तों। कितनी? अगर बात की जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों? इसमें महिलाओं की संख्या भी कितनी थी? 8 देखने को मिली थी हमें। नहीं, जब संविधान पर हस्ताक्षर किया जा रहा था तो कितनी महिला संख्या थी उसमें? 284। टोटल 284 के अंतर्गत आपका जवाब कितना होगा? कि सर 8 महिला थी। मैंने पूछा कि पुरुष कितने थे? तो 284 में से 8 घटा लो दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 276 हो जाएंगे। मैंने पूछा फिर आप लोगों से इसमें कुल कितने अधिवेशन हुए संविधान पर? कुल कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा में? कुल अधिवेशन कितने हुए प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या हुआ सर? 12 अधिवेशन हुए। और बहस कितने दिन चली? 114 दिन चली दोस्तों। कितने? बहस की बात करें कितने दिन चली? 114 दिन बहस चली। और वाचन की बात करें प्यारे बच्चों, कितने वाचन हुए इसमें? 3 वाचन हुए। क्या कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए मेरे दोस्तों। कितने? 3 वाचन हुए। बात की जाए संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? आपका जवाब क्या होगा सर? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला दोस्तों। संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? कि 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक से चला दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि संविधान का प्रथम वाचन कितने दिन तक चला, आपका जवाब कितना होगा सर? 5 दिन तक चला। 5 दिन तक कैसे चला? कि 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला दोस्तों। कितना? 9 नवंबर 1948 तक। बात की जाए संविधान का दूसरा वाचन, संविधान का दूसरा वाचन प्यारे बच्चों 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला दोस्तों। क्या? 17 अक्टूबर 1949 तक चला दोस्तों। कब? 1949 तक। ठीक दोस्तों, इस संविधान का दूसरा वाचन है और ये सबसे लंबा चला दोस्तों। इससे सबसे लंबा वाचन कौन सा है दोस्तों? दूसरा वाचन है। अगर आपसे पूछ लिया कि सबसे लंबा वाचन कौन सा हुआ संविधान सभा में, दूसरा वाचन हुआ दोस्तों। कौन सा? दूसरा वाचन हुआ। बात की जाए सबसे छोटा वाचन पूछ लिया आप लोगों से,
बात ये संविधान पर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला दोस्तों। कब? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला प्यारे बच्चों। कब? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। मैंने आप लोगों से पूछा ये जो तीसरा वाचन था कितने दिन तक चला? आपका जवाब क्या होगा सर? 12 दिन तक चला। 14 12 26। ठीक, कितने दिन तक? 12 दिन तक। मैंने आप लोगों से क्या कहा? सबसे बड़ा सबसे ज्यादा वाचन कौन सा चला दोस्तों? दूसरा वाचन। वो सबसे छोटा वाचन कौन सा है दोस्तों? प्रथम वाचन। कौन सा? सबसे छोटा वाचन प्रथम वाचन और सबसे बड़ा दोस्तों दूसरा वाचन। दूसरा वाचन दोस्तों 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। कितना? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर कब तक चला? 1949 तक चला। बात की जाए तीसरा वाचन प्यारे बच्चों कब से कब तक चला? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला प्यारे बच्चों। कितना? 26 नवंबर 1949 तक चला। मैंने पूछा आप लोगों से संविधान को कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों। ये दोस्तों क्या है? संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आपका जवाब क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। क्या? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का हेडिंग है दोस्तों। क्या हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? पार्ट नंबर 3 की, संविधान को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों। और 1 बाय 1 करके दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर मैं आप लोगों से थोड़े से फैक्ट मतलब कि आपका रिवीजन करवा दूं प्यारे बच्चों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि संविधान में कुल खर्च कितना आया था? आपका जवाब होगा सर 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। कितना आया था प्यारे बच्चों? कि 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। कितना आया था? कि 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। बात की जाए वाचन कितने हुए थे? 3 हुए थे। बहस 12 दिन तक चली थी दोस्तों। 114 दिन। बहस कितने दिन चलती है? 114 दिन। जो प्रथम वाचन था दोस्तों वो कब से कब? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। कितने दिन तक चला था? 5 दिन तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर प्यारे बच्चों 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। कौन सा वाचन? दूसरा वाचन। ये सबसे बड़ा वाचन था दोस्तों। कौन सा? दूसरा वाचन सबसे बड़ा वाचन था। बात की जाए तीसरा वाचन की, बात की जाए मेरे भाई कितना? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। कब? 26 नवंबर 1949 तक चला था मेरे बच्चों। कितना? 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसके बाद में मैंने आप लोगों से क्या बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? देखो 30 दिसंबर 1986 में ढाका में की गई थी प्यारे बच्चों। और किसके द्वारा की गई थी? कि आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। तो मैं आप लोगों का अच्छी तरीके से रिवीजन करवा दूं। तो अब क्या चल रहा? हमारा रिवीजन चल रहा दोस्तों, जिससे मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करवा सकूं। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1986 में कहाँ पे? ढाका में की गई थी। और किसने? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई। मैंने आप लोगों से पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और कब की गई थी? सन 1885 को। और मैंने पूछा ए.ओ. ह्यूम की सहायता किसने की थी? आपने कहा क्या कहा? दादा भाई नौरोजी और दिन सुभाष ने क्या करी थी दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम की सहायता करी थी। ठीक है दोस्तों, संविधान के मूल दस्तावेज के बारे में बढ़ते हैं। संविधान सभा के मूल दस्तावेज को मैं पूछूं आप लोगों से कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने करा? आपका जवाब क्या होगा? कि सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। और मैंने पूछा आप लोगों से हिंदी में अनुवाद किसने करा? आपका जवाब क्या होगा? सर बसंत किशन वेद ने। और मैंने पूछा आपको कि संविधान पर कलाकृति करने वाला व्यक्ति कौन है प्यारे बच्चों? संविधान पर कलाकृति करने वाला व्यक्ति कौन है? नंदलाल बोस और मनोहर लाल सिन्हा। मतलब कि संविधान को सजाने वाला व्यक्ति कौन थे? नंदलाल बोस और मनोहर सिन्हा थे। अच्छा दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मेरे से यस या नो का जवाब देना दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं अच्छी लगी तो आप मेरे से नो का जवाब दो। आप मेरे से डिसलाइक कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको नहीं दिखा है कि हाँ दोस्तों मैंने आप लोगों से कुछ पढ़ाया दोस्तों, कुछ क्या मैंने बहुत कुछ पढ़ाया दोस्तों। अगर आप लोगों को दिखा कि मैंने आपकी क्लास में बहुत कुछ करवा दिया दोस्तों, तो एक काम करना दोस्तों, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 संविधान के। तो जय हिंद, जय भारत।